वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। पूजा, ये रहा मेरा कंपनी। आज तक मैं अकेला इसका मालिक था, लेकिन अब से तुम भी इस कंपनी का मालकिन हो। एक काम क्यों नहीं करती? तुम आज से ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? दोनों साथ में कंपनी संभालेंगे। इस बहाने हम दोनों साथ में भी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। नहीं बाबा नहीं, ये कंपनी का काम मुझसे संभाला नहीं जाएगा। कंपनी तो आप ही संभालो, मैं तो घर संभालूंगी। आप जब थक कर ऑफिस से घर आएंगे तब मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय के साथ साथ नाश्ता तैयार रखूंगी। आपका ख्याल रखना मेरा सबसे बड़ा काम है, इसलिए आप अपना कंपनी संभालो और मैं अपना घर। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर, इस फाइल में आपके साइन चाहिए। एनी अपडेट अंजलि? सर, आज शाम के 7 बजे आपका एक क्लाइंट मीटिंग है रामसन कंपनी के साथ। वो लोग शाम को हमारी कंपनी आ रहे हैं। ये मीटिंग की सक्सेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ अंजलि, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। तुम मीटिंग की तैयारी करो। ओके सर। इसे लड़की कौन है? ये अंजलि है, मेरी असिस्टेंट। आपकी असिस्टेंट एक लड़की है? आपने एक लड़के को क्यों नहीं रखा आपका असिस्टेंट? लड़का हो या लड़की, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सब अपनी काम के लिए पैसा लेते हैं। अब जमाना बदल गया है, लड़कियां भी ऑफिस आती है। इसमें गलत क्या है? लड़कियां ऑफिस आने में कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई लड़की आपकी असिस्टेंट बने वो मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि आपके पीछे पीछे कोई भी लड़की आपकी असिस्टेंट बन के घूमे फिरे। अरे अरे, तुम तो एक टिपिकल वाइफ की तरह बातें कर रहे हो पूजा। मैं आपकी वाइफ हूँ तो आपकी चिंता करूंगी ना। मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई, आप उसे जॉब से निकाल दो। तुम मेरी चिंता कर रही हो या मुझ पर शक कर रही हो? नहीं, मैं आपके ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ? मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन उस लड़की के ऊपर नहीं है। ऐसे देखा जाए तो मुझे किसी भी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं है। पता नहीं कब किसी का नियत बिगड़ जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई आपको मुझसे छीन ले। ए, तुम कैसे बात कर रही हो पूजा? तुम आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम इस तरह की सोच कैसे रख सकती हो? खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हें अंजलि के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझ पर तो भरोसा है ना? हाँ, आपके ऊपर तो अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर चिंता क्यों कर रही हो? मेरे जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की कभी आ नहीं सकती। हाँ, अगर तुम चाहो तो आ सकती है। तुषार जी। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे दिल में बस तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कभी भी कोई भी लड़की मेरे दिल में बस नहीं सकती। अब तुम घर जाओ, मुझे आज की मीटिंग के लिए रेडी होना है। आज रात को घर पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे। ठीक है, मैं आपकी इंतजार करूंगी, आप जल्दी आना। शाम को रामसो कंपनी के साथ मीटिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। इस बात से तुषार बहुत खुश होता है। थैंक यू अंजलि, आज की मीटिंग की सक्सेसफुल होने के सारी क्रेडिट तुमको मिलती है। तुमने इस मीटिंग की सक्सेस के लिए बहुत मेहनत की है। ये तो मेरी ड्यूटी है सर। मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे ही तो सीखा है। रामसन कंपनी ने आपके ऊपर, इस कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर भरोसा करके इतनी बड़ी ऑर्डर हमें दी है, इसलिए पूरी क्रेडिट तो आपके को जाता है ना। और एक बात, आप एक बात नोटिस किए सर, आपकी शादी के बाद से ये सबसे बड़ी ऑर्डर है जो हमें मिला है। और आज पूजा मैडम भी ऑफिस आई थी, वो आपके लिए एकदम लकी है सर। आज आप घर जाते हुए मैडम के लिए कुछ लेकर जाइएगा, देखना मैडम बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ अंजलि, तुम सही बोल रही हो। तुम अब घर जाओ, मैं कुछ समय में घर निकल जाऊंगा। और एक काम करना, आज का मीटिंग का रिपोर्ट मुझे मेल कर देना। ठीक है सर। कुछ समय के बाद तुषार ऑफिस का काम खत्म करके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तब वो अंजलि को देखता है। वो अंजलि के पास जाता है। क्या हुआ अंजलि, तुम अभी तक घर नहीं गई? सर, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैंने मैकेनिक को भी कॉल किया था, लेकिन वो कह रहा है कि वो कल सुबह आएगा। मैं टैक्सी भी बुक कर रही हूँ, लेकिन कोई टैक्सी ही मिल नहीं रही है। तुम चिंता मत करो, स्कूटी को यहाँ ऑफिस में रहने दो।
कल मैकेनिक आके ठीक कर लेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, मेरा घर तो आपके घर की ऑपोजिट दिशा में आती है। आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे तो आपको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बस में घर चली जाऊंगी। रात के 11 बज चुके हैं अंजलि। बस से जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तुषार की बातें सुनकर अंजलि सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ अंजलि, किस सोच में पड़ गई? चलो कार में बैठो। सर, पूजा मैडम आपकी राह देख रही होंगी। आपको घर जाना चाहिए, आज बहुत लेट हो चुका है। मैं घर चली जाऊंगी सर, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अंजलि, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। रात बहुत हो चुकी है अंजलि, बस में अकेले जाना सेफ नहीं है। और रही पूजा की बात, मैं घर पहुंचकर उसे बता दूंगा, वो समझ जाएगी। उसके बाद अंजलि तुषार की कार में बैठ जाती है। तुषार उसे उसकी घर पर ड्रॉप करता है। वहाँ पूजा तुषार की इंतजार करते हुए उसकी आंखें लग जाती है। उसके कुछ समय के बाद तुषार घर पहुँचता है। वो पूजा को इस तरह सोता हुआ देखकर उसके पास जाता है। पूजा, पूजा, उठो पूजा। तुषार की आवाज सुनकर पूजा उठ जाती है। पूजा, तुम यहाँ क्यों सो गई? रूम में जाकर सो जाती। आप इतनी लेट कर दिए घर आने में तुषार जी, रात के 1 बज रहा है। मीटिंग खत्म होते हुए लेट हो गया और ऊपर से अंजलि की स्कूटी भी खराब हो गई थी, उसे घर ड्रॉप करना पड़ा, इसलिए आज घर आने में लेट हो गया। अगर उसकी स्कूटी खराब हो गई थी तो वो टैक्सी में जा सकती थी ना, या तो फिर बस में। टैक्सी बुक नहीं हो रही थी, आज रात के 11 बज चुका था। इतने रात में बस में जाना सेफ नहीं होता, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं उसे घर ड्रॉप कर दूंगा। वो तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसे घर ड्रॉप करने के लिए फोर्स किया। अब तुम ही बताओ पूजा, इतनी रात को अंजलि को अकेले बस में छोड़ना क्या सही होता? आजकल की हालात तो तुम जानती हो, मुझे जो ठीक लगा मैं वही किया। तुम बताओ पूजा, क्या ये गलत है? किसी एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में सोचना क्या गलत है? गलत नहीं है तुषार जी, आपने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। अब चलिए खाना खा लेते हैं, रात की 1 बज चुका है और मुझे जोरों की भूख भी लग रही है। हाँ हाँ चलो। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। आज मीटिंग सक्सेसफुल हुआ और हमारी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी खुशी में एक गिफ्ट तुम्हारे लिए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये ड्रेस भी बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब चलिए ना, खाना खाते हैं। उसके बाद तुषार और पूजा साथ में डिनर करते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।